भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी जंबो लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट को लेकर तमाम लोग अपने अपने तरीके से आकलन और विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन अगर रिपोर्टर साहब की नजर से इस पूरी लिस्ट को देखा जाए तो कुल मिलाकर बात यही है कि दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे की खूब चली है। पहले माना यह जा रहा था कि वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जा रहा है, लेकिन पहली लिस्ट जारी करने के बाद जो विरोध भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा और खासतौर पर वसुंधरा राजे की ओर से जो शालीनता और जो गंभीरता दिखाई गई, उसके बाद ये माना जा रहा था कि अगर इस लिस्ट में वसुंधरा राजे को तवज्जो नहीं दी जाती है तो कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। लेकिन वसुंधरा राजे के लोगों को खूब इसमें तरजीह दी गई है और बात की जाए झालावाड़ की तो झालावाड़ पूरी तरीके से वसुंधरा राजे को सौंप दिया गया है। झालावाड़ के चारों नाम जो कि मौजूदा विधायक भी हैं वो वापस वसुंधरा राजे के ही नाम माने जाते हैं, उनके ही सिपहसालार माने जाते हैं, उनको दोबारा से टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा उनके सबसे खासम खास माने जाने वाले श्रीचंद कृपलानी हो, बादशाह कालीचरण सराफ की हो या फिर प्रताप सिंह सिंघवी की हो, इन तमाम नेताओं को दोबारा से टिकट दिया गया है। ऐसे में पहला जो रुझान है या फिर पहली सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इस पूरी लिस्ट में वो यही कि वसुंधरा राजे को इस बार तवज्जो मिली है। बात की जाए दूसरे पॉइंट की तो दूसरा पॉइंट यह है कि 56 विधायकों को दोबारा से टिकट दिया गया है, यानी कि 83 लोगों की इस पूरी सूची में ये 56 लोग ऐसे हैं, ये 56 नाम ऐसे हैं जो पहले विधायक रह चुके हैं या वर्तमान में विधायक हैं। ऐसे में से 83 में से 56 मौजूदा विधायकों को टिकट दिए गए हैं। इसके अलावा 7 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है सूरसागर से वर्तमान में विधायक सूर्यकांता व्यास, जिनका वीडियो भी वायरल हुआ था और गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर जो बयानबाजियां हो रही थी और पहले से ही आशंका जताई जाने लगी थी कि सूर्यकांता व्यास का टिकट कट सकता है। इसके अलावा सांगानेर वो जगह जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, वहां से अशोक लाहोटी का टिकट काट दिया गया है। इसको लेकर पहले ही आशंका जताई जाने लगी थी कि अशोक लाहोटी का टिकट कट सकता है, लेकिन हुआ भी वही और जो आशंका तमाम थी। लेकिन जो जिस व्यक्ति को टिकट मिला है वो सरप्राइजिंग है। अंदर खाने में जरूर ये चर्चा थी कि भजनलाल शर्मा जो कि संगठन से जुड़े हुए आदमी हैं, उनको टिकट मिल सकता है। वो हालांकि आते भरतपुर से हैं और उनका नाम भी भरतपुर से ही चल रहा था, लेकिन इस नाम ने सांगनेर से टिकट हासिल करके सभी को चौंका दिया है। इसके अलावा चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट भी काट दिया गया है, उनकी जगह नरपत सिंह राजवी को टिकट दिया गया है और उनको एक तरीके से मैनेज किया गया है, क्योंकि 23 तारीख को बाबू साहब भैरव सिंह शेखावत की जन्म शताब्दी वर्ष पूरा राजस्थान मनाने जा रहा है और बीजेपी किसी भी तरीके की रिस्क नहीं ले सकती थी, खासतौर पर 23 तारीख को लेकर जो बड़ा आयोजन हो रहा है। ऐसे में उनको जब टिकट उनका काट दिया गया था, जिस तरह से बयानबाजी उन्होंने की थी, खासतौर पर दिया कुमारी को लेकर जो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया था, उसके बाद अरुण सिंह जो प्रदेश प्रभारी हैं वो जाकर उनको समझाते हैं और इसके बाद उनके लिए ये माना जा रहा था कि उनकी कहीं ना कहीं व्यवस्था कर दी गई है और चित्तौड़गढ़ से उनको टिकट देकर खामोश कर दिया गया है। और चित्तौड़गढ़ भी राजपूतों की वो सीट मानी जाती है जहां पर यह संभावना जताई जा रही है कि शायद नरपत सिंह राज भी अपनी सीट निकाल लेंगे। और एक जो चौंकाने वाली जो बात सामने आई है वो ये कि नेता प्रतिपक्ष और कई लोगों के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा राजेंद्र सिंह राठौड़ को चूरू से निकाल कर अब तारानगर से टिकट दिया गया है। बड़े जोरों शोरों से ये चर्चा चल रही थी। कई लोग अंदर खाने में भी ये मान रहे थे कि चूरू वो खुद बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां के समीकरण अब बदल गए हैं और वो खुद तारानगर चाह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि जो व्यक्ति 7 बार से चूरू से विधायक रहा हो, उसके लिए ऐसे क्या हालात बन गए कि वो उस सीट को और खास तौर पर 6-7 बार से जीती हुई सीट को छोड़कर वहां से जाना चाह रहा है। साथ ही में क्यों वो सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, ताकि उनको भी ये लगने लगा कि सरकार उनकी आती हुई है और ऐसी आती हुई सरकार के दौरान वो किसी भी तरीके कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे में तारानगर से उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा बात की जाए कई मंत्रियों को जो पूर्व में बीजेपी सरकार में मंत्री थे, उनको इस बार इस सीट में टिकट दिया गया है, जिनमें खासतौर पर अनीता बघेल की बात की जाए, वासुदेव देवनानी की बात की जाए, कालीचरण सराफ की बात की जाए, श्रीचंद कृपलानी की बात की जाए या फिर प्रताप सिंह सिंघवी की बात की जाए। ये तमाम वो मंत्री हैं, ये जो नेता हैं वो पूर्व में वसुंधरा राजे की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अपना मजबूत कद ये रखते हैं। ऐसे में इस बार इनको जो मौका दिया गया और खासतौर पर यही माना जा रहा है कि वापस इन लोगों को मौका दिया गया है, तो साफ तौर पर अगर इनकी सरकार आती है तो वापस इनको अच्छा पोर्टफोलियो और अच्छा मंत्रालय इनको मिल सकता है। इसके अलावा बात की जाए इस पूरी लिस्ट की, अब तक बीजेपी लगभग 125 नाम घोषित कर चुकी है, लेकिन एक भी मुस्लिम चेहरे को अभी तक टिकट नहीं दिया गया है। अब तक
हालांकि चर्चा भी यही चल रही थी कि बीजेपी के पास एकमात्र एक ही चेहरा है, वो है यूनुस खान, जो कि वसुंधरा राजे का सबसे नजदीकी व्यक्ति माना जाता है। लेकिन पूरी वो जो कयास लग रहे थे उनको अभी तक दरकिनार कर दिया गया है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं दिया गया है। और ये पूरा जो सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है उसमें ये भी बीजेपी की इस लिस्ट को देखते हुए लग रहा है कि एक तरीके का पोलराइजेशन या फिर हिंदुत्व वाला कार्ड खेला जा रहा है, क्योंकि एक तरफ महंत प्रताप पुरी को पोखरण से टिकट दिया जाना, बाबा बालकनाथ को तिजारा से टिकट दिया जाना, इसके अलावा और भी कई ऐसे महाराज, खासतौर पर बात की जाए ओटाराम देवासी जो सामाजिक और धार्मिक गुरु या नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, देवासी समाज का बड़ा वोट बैंक है, उनको भी टिकट देकर बीजेपी ये एक सबसे मजबूत कार्ड और सबसे इंपॉर्टेंट या कहे प्ले कार्ड अपना खेलने जा रही है। और इस तरीके के धार्मिक नेताओं को बीजेपी आगे कर रही है, साथ ही में एक भी मुस्लिम को टिकट उन्होंने नहीं दिया है, जिसके बाद इसी तरीके की बात चल रही है कि बीजेपी अपने हिंदुत्व के कार्ड को यहाँ पर आगे रखेगी। वहीं बात की जाए हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए विश्वराज सिंह मेवाड़ की, उनको बीजेपी ने नाथद्वारा से टिकट दिया है। नाथद्वारा वो सीट जहां पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, विधायक हैं, ऐसे में उनके सामने वहीं के राज परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति विश्वराज सिंह मेवाड़, जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उनको तुरंत उस सीट पर लगा दिया गया है। अब यहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि सीपी जोशी भी नाथद्वारा से कमजोर व्यक्ति नहीं है और दूसरी तरफ अब राज परिवार का व्यक्ति अगर मेवाड़ में आता है, तो क्योंकि मेवाड़ के लोगों के बीच उस राज परिवार के प्रति काफी सम्मान का भाव है, काफी श्रद्धा के साथ उस परिवार का जिक्र करते हैं, नाम लेते हैं। ऐसे में इस चेहरे को उतारना बीजेपी का सबसे बड़ा कार्ड भी माना जा रहा है। और भी कई तरीके की चीजें हैं, जिसमें बात की जाए उदयपुर से गुलाब चंद कटारिया गुवाहाटी चले गए हैं, असम के राज्यपाल बना दिए गए हैं। ऐसे में उदयपुर की बाकी तमाम सीटों पर बीजेपी ने सेम कैंडिडेट्स को रिपीट किया है, लेकिन गुलाब चंद कटारिया की सीट पर वापस एक जैन को टिकट दे दिया गया है, जो पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में एक पार्षद के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि बीजेपी ने ज्यादा प्रयोग नहीं किए हैं। वसुंधरा की खूब चली है, 7 विधायकों के टिकट कटे हैं, 56 मौजूदा विधायकों को टिकट दिए हैं, साथ ही में एक भी मुस्लिम चेहरे को इस बार मौका नहीं दिया गया है। धन्यवाद।